जय श्री राम कोरियन के व्यूअर्स, दिस इज मेकअप और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 19 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मर्मेड किंग और ये हुआ दोनों आमने सामने अपने अपने सोल्जर्स के साथ होते हैं। मर्मेड किंग कहता है, ये हुआ तुमने प्लानिंग करके मेरे बेटे को मरवाया, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से सोल स्लेयर से मरोगे। ये हुआ भी अपनी तलवार निकालकर अटैक का ऑर्डर देता है। लड़ाई फाइनली स्टार्ट हो जाती है। बिजली बहुत कड़कती है। यहाँ बादशाह कहती है, मेरा मन आज बहुत क्यों घबरा रहा है। वो कॉपर मिरर से ये हुआ को आवाज लगाती है, बट ये हुआ रिप्लाई नहीं देता। बादशाह सोचती है कहीं वो सो तो नहीं गया। यहाँ वॉर के नजारे बहुत भयानक होते हैं। ये हुआ और मरमेड किंग एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ बादशाह बैठे बैठे सो जाती है। मरमेड किंग ये हुआ को सोल प्लेयर से अटैक करके फाइनली घायल कर देता है। यहाँ बादशाह के हाथों से कॉपर मिरर गिरता है, जिससे वो एकदम से उठ जाती है। यहाँ ये हुआ मरमेड किंग को खत्म करके बैठ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। यांग सोंग ये हुआ को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। सभी ये हुआ को आवाज लगाते हैं। बादशाह कॉपर मिरर उठाती है। उसे आवाज आती है कि ये हुआ को कुछ हुआ है। वो आवाज लगाती है, ये हुआ क्या हुआ। लियांग सोंग ये हुआ को अंदर ले जाता है। सूजिन भी ये हुआ को बहुत पुकारती है। बादशाह सब छोड़कर भागती है। वो ये हुआ चीखती चिल्लाती है। यहाँ ये हुआ जैसे ही लियांग सोंग के साथ जाता है, उसका कॉपर मिरर गिर जाता है। बादशाह की आवाजें उसमें से बाहर निकलती है। वो आवाजें सुनकर सूजिन उस कॉपर मिरर को उठाती है और शॉक हो जाती है। यहाँ बादशाह ये हुआ के लिए बहुत तड़पती है, बट बादशाह ये हुआ की पावर शील्ड से बाहर निकलकर गिर जाती है। सामने कोई आता है। बात 9 हेवंस पे पता चलती है। फाइनली बादशाह हेवनली लॉर्ड के सामने आ ही जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, कौन हो तुम। बादशाह पूछती है, ये हुआ का है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, तुम क्राउन प्रिंस को कैसे जानती हो, बताओ। बादशाह कहती है, मैं किसी क्राउन प्रिंस को नहीं जानती, मैं बस ये हुआ को ढूंढना चाहती हूँ। वो कहाँ है। हेवनली लॉर्ड कहता है, बदतमीज, तुम क्राउन प्रिंस का नाम लेकर उसे पुकार कैसे सकती हो। ये हुआ का फादर यांगू कहता है, फादर आप गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। बादशाह जैसे ही उठकर भागती है। हेवनली लॉर्ड कहता है, रुको, मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा, बट फिर भी तुमने उठने की हिम्मत कैसे की। तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है। ये सेलेस्टियल पैलेस है। बादशाह और शॉक हो जाती है। हेवनली लॉर्ड उठकर पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में बदतमीजी कर कैसे सकती हो। कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं बचा सकता, भले ये हुआ क्यों ना हो। उसके पास इतना भी करेज नहीं कि वो तुम्हें बचा सके। वो गार्ड्स को बुलाकर बादशाह को इविल सीलिंग पगोड़ा में डरवाने को कहता है। जैसे ही वो सोल्जर बादशाह को ले जाते हैं, वहाँ ये हुआ की मदर लीशु आती है। बादशाह उससे कहती है, मुझे प्लीज बचा लो। लीशु पूछती है, तुम ये हुआ की वाइफ हो। बादशाह बैठकर कहती है, मैं और ये हुआ हम अर्थ और हेवन के सामने झुके हैं। इस वक्त मेरे पेट में उसका बेबी है। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती है प्लीज। लीशु शॉक होकर पूछती है, क्या कहा तुमने। वो बादशाह की नर्व चेक करके कहती है, चलो। वो हेवनली लॉर्ड के पास जाकर बादशाह को नील करा के यांगकू से कहती है, हाइनेस इसके पेट में वाकई में ये हुआ का बेबी है। यांगकू पूछता है, सच में कोई गलती तो नहीं है। लीशु कहती है, आपको तो पता है सेलेस्टियल पैलेस में मेरे अलावा डॉक्टर्स ही पल्स चेक करके जवाब सही बताते हैं। लीशु हेवनली लॉर्ड से रिक्वेस्ट करके कहती है, ये वाकई में ये हुआ का बेबी है। हमें पता नहीं कि ये हुआ जिंदा है भी या नहीं, प्लीज उसका इकलौता बेटा आप बचा ले। हेवनली लॉर्ड कहता है, इसने और ये हुआ ने हेवंस का लॉ तोड़ा है, तो मुझे इसे छोड़ने को कह रही हो, मतलब मैं इसके लिए लॉ को बदल दूं। लीशु रोते हुए कहती है, इसके पेट में वाकई में ये हुआ का बेबी है, तो क्यों ना आप इसे बाद में पनिश कर दे जब बेबी हो जाएगा, या फिर आप इसकी जगह मुझे पनिश कर दे। यांगकू भी कहते हैं, फादर मैंने अपने बेटे को अच्छे से नहीं सिखाया, मैं भी इस मॉर्टल के लिए पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, बट आप प्लीज ये हुआ के बेबी को बचा ले। हेवनली लॉर्ड सब समझकर ऑर्डर देता है कि इस इमॉर्टल को जाहुआ पैलेस में ले जाओ, जहाँ और कोई आ जा नहीं सकता, और वहाँ कड़ी निगरानी रखो। लीशु और यांगकू हेवनली लॉर्ड को थैंक्स कहते हैं। यहाँ जाहुआ पैलेस में बादशाह को सोल्जर्स धक्का मार के अंदर गिरा देते हैं। जैसे ही बादशाह ये हुआ चिल्ला के बाहर आने की कोशिश करती है, सोल्जर्स गेट बंद कर देते हैं। बादशाह अंदर से चीखती चिल्लाकर कहती है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे ये हुआ के साथ रहना है। वो रोते हुए बहुत कराती है। बाद में वो दर्द के मारे गिरकर ये हुआ चिल्लाती है। सूजिन सब बाहर से सुनती है। यहाँ फाइनली ये हुआ को होश आता है। यांग सोंग डॉक्टर को ये हुआ को चेक करने को कहता है। डॉक्टर कहता है, हाइनेस आप इस ट्रायल से बच गए हैं। जैसे ही ये हुआ उठता है, यांग सोंग डॉक्टर को बाहर भेज देता है। ये हुआ पूछता है, अंकल क्या गलत हुआ, सुसु को क्या हुआ। यांग सोंग कहता है, सुनो, 3 दिन पहले जब तुम मर्मेड क्लैन के सोल प्लेयर से घायल हुए, तुम्हारी मॉर्टल वाइफ बैरियर के बाहर आ गई। ये हुआ दुखी मन से पूछता है, क्या कहा आपने। यांग सोंग कहता है, वो भागती हुई बाहर बैरियर से निकल गई और फादर ने उसे ढूंढ लिया। ये हुआ सब सुनकर भागता है, बट उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो खूब रोता है। यांग सोंग उसे जबरदस्ती रोकते हुए कहता है,
अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी खो दी तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगी। ये हुआ रोते हुए पूछता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? यांग जोंग एग्री करके कहता है, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब तुम्हें उसकी सेफ्टी की चिंता करनी नहीं चाहिए। और मरमेड क्लैन पूरा खत्म हो गया, कुछ दिन यहाँ रुककर अपनी हालत सुधारो और फिर हम बाद में सेलेस्टियल पैलेस लौटेंगे। ये हुआ मना करके कहता है, वहाँ जल्दी जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। यांग जोंग पूछते, क्या तुम उससे जल्दी मिलना नहीं चाहते? ये हुआ कहता है, जिस दिन हेवनली लॉर्ड को उसके बारे में पता चला, अब उसके साथ आगे रहना बहुत मुश्किल है। वो रोते दुखी में कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है उसकी जिंदगी बचाने का, कि मैं हेवनली लॉर्ड को ये यकीन दिला दूं कि वो मेरी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखती। वो खूब रोता है। यहाँ ये हुआ का बॉडीगार्ड हेवनली लॉर्ड को इन्फॉर्म करता है कि वॉर के पहले दिन ही हाइनेस मरमेड क्लैन के सोल स्लेयर से घायल हो गए थे। वो तो मरने की कगार पे थे। थर्ड प्रिंस लियांग जोंग को लगा कि ये न्यूज वॉर में अफेक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने ये बातें बढ़ने नहीं दी। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्राउन प्रिंस अब कैसे हैं? त्यांशु कहता है, वो बड़ी मुश्किल से अपनी स्पिरिट बचा पाए हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है, बढ़िया, तुम शुरू से क्राउन प्रिंस के साथ हो, तुमने इसे इतना बड़ा रिस्क लेने कैसे दिया जिससे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई? जब आर्मी लौटेगी तुम लॉर्ड पुहुआ के पास पनिशमेंट के लिए जाना। और लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने मीटिंग बुलाई है, सारे इनविटेशन भेजे जा चुके हैं, सेलेस्टियल पैलेस में सभी आने वाले हैं। मैं कुछ दिन बाद खुद चांगसी जाऊंगा, तुम लियांग जोंग को ये हुआ का ख्याल रखने दो। यहाँ गोस्ट ट्राइब में सोल्जर्स गोस्ट लॉर्ड से मिलने की बात शानू से करते हैं, बट शानू कहती है रात ही क्यों ना हो जाए, गोस्ट लॉर्ड नहीं आएंगे। सोल्जर्स कहते हैं सेलेस्टियल टाइप के क्राउन प्रिंस ये हुआ अपनी जिंदगी चांगसी में गवा देते जब वो मरमेड क्लैन से वॉर कर रहे थे, और वैसे भी मरमेड क्लैन गोस्ट ट्राइब का पार्ट है। अगर सेलेस्टियल ट्राइब में से किसी ने भी ब्लेम किया तो गोस्ट ट्राइब दोबारा खतरे में पड़ जाएगा। शानू कहते हैं, पहले जब शिंका सील हुए तब गोस्ट ट्राइब खतरे में नहीं पड़ा, अभी भी नहीं होगा। तभी एक सोल्जर गुस्सा करके कहता है, तुम पुराने गोस्ट लॉर्ड का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो? टेंशन और बढ़ती है। शानू कहते, तुम लोग बेशर्म हो, 70,000 ईयर्स गुजर गए हैं, तुम लोग अभी भी शिंकांग को गोस्ट लॉर्ड मानते हो बट ली जिंग को नहीं। बताओ कौन है ग्रैंड जमिंग पैलेस का मास्टर? तभी एक सोल्जर उससे माफी मांगता है। जैसे ही शानू अंदर जाती है तभी एक मेड सेलेस्टियल पैलेस का इनविटेशन लाकर बताती है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजर मीटिंग करने वाले हैं, ये गोस्ट लॉर्ड के लिए इनविटेशन है। शानू खूब खुश होती है। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है, बट इस बार मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को चलाने के लिए। आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ डोनेट करके, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा और मैं आपके लिए क्वालिटी की वीडियोस और ऐसे ही लाती रहूंगी। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ शानू लीजिंग को इनविटेशन देती है। लीजिंग कहता है, तुम किसी को भेज देती, तुम्हें यहाँ मॉडर्न में आने की कोई जरूरत नहीं थी। शानू मुंह बनाकर कहती है, जब से मरमेड क्लैन खत्म हुआ है तब से पैलेस में परेशानी खड़ी हो गई है। कहीं सेलेस्टियल टाइप के लोग न सोचे कि मरमेड क्लैन कहीं गोस्ट टाइप का पार्ट नहीं, और कहीं एकदम से गुस्सा न कर दे। वो तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोल्जर्स मेरे पीछे पड़े हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तो इस इनविटेशन के बहाने से मैं तुमसे पूछने चली आई कि आप गोस्ट टाइप कब लौटोगे? लीजिंग कहता है, मैं डायरेक्ट सेलेस्टियल पैलेस जाऊंगा। शानू पूछती है, तुम डायरेक्ट वहाँ जाकर स्क्रिप्चर्स और पार की मीटिंग करोगे? लीजिंग कहता है, कब मैंने स्क्रिप्चर के बारे में जानना चाहा? मुझे पार के बारे में डिस्कस करना ही नहीं आता। मैं तो बस सेलेस्टियल ट्राइब में जाकर माफी मांगकर सारी गलतियां सुधारूंगा। जो भी तुम्हारा रीजन हो, तुम्हारा मिलिट्री सील लेना एक बहुत बड़ा ऑफेंस था। हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। पैलेस में जाकर अपनी गलतियां सुधारो। जैसे ही लीजिंग जाता है, शानू से पकड़ के कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पेट पे तुम्हारा बेबी है। लीजिंग शॉक होकर पूछता है। शानू सब बताती है। लीजिंग खुश होकर कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? शानू कहते, मतलब तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्या? वो लीजिंग के गले लगकर कहती है, तुम फादर बनने जा रहे हो, खुश नहीं हो तुम क्या? मैं इस दिन का 70,000 ईयर से वेट कर रही थी। लीजिंग कहता है, चलो मैं पैलेस वापस चलता हूँ। यहाँ चांगसी में ये हुआ दर्द में होता है। जैसे ही वो उठता है उसे खून की उल्टियाँ होती है। लियांग जोंग डॉक्टर को बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर उसे देखता है तभी सूजिन वहाँ अंदर आती है। लियांग जोंग सूजिन को रोक कर कहता है, तुम मेरे फादर की वाइफ हो और तुम हायर के कमरे में घुस कैसे सकती हो? गेट आउट। यहाँ बाइशान बैठी होती है, तभी सर्वेंट उसे खाना देती है। बाइशान मेड से कहती है, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे ये हुआ से मिलना है, बताओ तो क्या वो जिंदा है भी या नहीं? मेड उसे धक्का मार के गिरा के चली जाती है। बाइशान कॉपर मिरर को देखकर ये हुआ को याद करके कहती है, तुम मरना मत। वो खूब फूट फूट कर रोती है। यहाँ सूजन के पास वो कॉपर मिरर होता है, उसे बाइशान की सारी बातें सुनाई देती है कि वो ये हुआ को बार बार पुकार रही है। यहाँ ताइचेन पैलेस में बाई फेंगजू सिमिंग से कहती है, क्या क्राउन प्रिंस ने मोटर रेम की औरत को अपनी वाइफ बनाया है? सिमिंग कहता है, धीरे, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए।
फेंगजू कहती है बट क्राउन प्रिंस तो मेरी आंट से इंगेज थे, तो उन्होंने और किसी को कैसे ढूंढ लिया। सिमिंग कहता है मॉर्टल रिम में एम्परर की कई वाइफ होती है, लेकिन क्राउन प्रिंस नेक्स्ट फैमिली लॉर्ड बनेंगे। अगर क्राउन प्रिंस भले ही औरों को वाइफ ना बनाए, बट हायर के लिए उन्हें सेलेस्टियल टाइप के कई और शादी करनी होगी। फेंगजू कहती है सब बकवास है, हमारे यहाँ एक आदमी की एक ही वाइफ होती है, हम तो खत्म नहीं हुए। नहीं, मुझे सब जानना होगा। फाइनली फेंगजू फॉक्स बनकर जाओ पैलेस जाती है, जहाँ बाइशन बंद होती है। वो लॉक देखकर गेट को खटखटाकर पूछती है, क्या तुम जिंदा हो? मैं चिंगचू की वाइफ फेंगजू हूँ। क्या तुम ये हुआ की वाइफ हो जो मॉर्टल रिम से है? बाइशान दौड़कर गेट के पास आकर कहती है, तुमने ये हुआ कहा? फेंगजू कहती है, वो तो क्राउन प्रिंस है, उन्हें 9 हेवंस में कौन नहीं जानता। बाइशान रोते हुए पूछती है, क्या वो जिंदा है? फेंगजू मना करके कहती है, उन्हें कुछ हुआ है क्या? बाइशान रोते हुए कहती है, तुम्हें भी नहीं पता? फेंगजू गेट पे जाकर कहती है, रो नहीं। तभी मेड और सोल्जर्स आते हैं। फेंगजू चुपती है। मेड कहती है, हैबरी लॉर्ड ने इस मॉडल से बात करने के लिए मना किया है, क्राउन प्रिंस यहाँ नहीं है। क्या वो? तभी दूसरी मेड उसे रोकते हुए कहती है, तुम भूल गई नॉर्थ सी के वाटर किंग के साथ क्या हुआ? वो लोग अंदर खाना देने जाती है। बाहर फेंगजू सोचती है, मुझे आंट के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्यों मेरा दिल दुख रहा है? इस मॉडल की जिंदगी में कितनी परेशानी है। अंदर से बाइशान की चीखते चिल्लाते हुए आवाज आती है, मुझे नहीं खाना, मुझे बस ये हुआ से मिलना है। यहाँ कोस्ट टाइम मैं श्वानु लीजिंग से पूछती है, क्या तुम वाकई में सेलेस्टियल पैलेस जाओगे? लीजिंग कहता है, मर्मेड क्लाइम कोस्ट टाइप का पार्ट है, भले ही वो पिछले 70,000 ईयर से अलग हो गया है, बट उसकी वजह से क्राउन प्रिंस बहुत इंजर्ड हुए हैं। इन सब से पीछा छुड़वाना मुश्किल होगा। मैं मीटिंग में जाऊंगा और सेलेस्टियल ट्राइब से माफी मांगूंगा ताकि कोस्ट ट्राइब और खतरे में ना पड़े। श्वानु एग्री करके कहती है, आप सब कुछ कोस्ट ट्राइब के लिए ही कर रहे हैं, बट इन 3 दिनों में मैं सबसे ज्यादा खुश हुई हूँ, बल्कि 70,000 ईयर से भी ज्यादा। मैं आपको जाते हुए देखना नहीं चाहती। लीजिंग कहता है, अपना ख्याल रखना। वो शामिन से पूछता है, प्रेगनेंसी में इनकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो सकती है? शामिन डर के मारे बताता है, कोस्ट क्वीन इमॉर्टल है, इसलिए इनके पेट में बेबी कोस्ट टाइप का है। कभी कभी उसका होना या ना होना सा लगता है। मुझे लगता है इन्हें अच्छे से आराम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे सब अच्छा होगा। लीजिंग कहता है, अच्छा है, शामुन को तुम अपने पास रखो। श्वानु मना कर कह दिया, जब से तुम कोस्ट लॉर्ड बने हो सेलेस्टियल पैलेस में कभी नहीं गए, लेकिन अब तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो एज अ कोस्ट क्वीन मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। लीजिंग कहता है, तुम्हारे पेट में बेबी है, जिससे तुम्हारी इमॉर्टल एसेंस तुम्हारे पास रह नहीं पा रही। अगर तुम अभी भी सेलेस्टियल पैलेस गए, तुम्हारी तबीयत कहीं और न खराब हो जाए। श्वानु हंस के कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मॉडर्न रिम में वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनकी तबीयत खराब नहीं होती। एज अ कोस्ट क्वीन मैं इतनी डेलिकेट कैसे हो सकती हूँ? ली जिंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। श्वानु खुशी के मारे फूले नहीं समाती। यहाँ बाइशन बैठी होती है, हर रोज की तरह उसे खाना दिया जाता है। वो बस ये हुआ के बारे में ही सोचती है। फाइनली यहाँ लीजिंग और श्वानु 9 हेवंस पहुँचते हैं। सर्वेंट कहती है, मीटिंग 49 डेज तक चलेगी, आप यही रहेंगे, कोई रिक्वेस्ट हो तो बता देना। श्वानु बैठती है। लीजिंग पूछता है, क्या आपको पता है विंटर लोटस जो 70,000 ईयर्स पहले यहाँ कोस्ट टिम से आया था, वो अब कहाँ है? सर्वेंट बताती है, वो चाहुआ पैलेस में है। लीजिंग कहता है, तुम मुझे वहाँ ले जाओ। श्वानु सब सुनकर कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, तुम चले जाओ। लीजिंग फायर चिलिंग को वहीं रुकने के लिए कहता है। लीजिंग के जाने के बाद श्वानु दर्द में तड़पती है। बाद में फायर चिलिंग बाहर बैठकर एप्पल खाता है और वो फिर एकदम से उठकर चला जाता है। अंदर श्वानु शामिन से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम इस बेबी को पक्का बचा लोगे, तो मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? शामिन कहता है, शायद इसलिए क्योंकि आप कोस्ट टिम में ज्यादा रही हैं एज एन इमॉर्टल, और आपकी बॉडी अंदर से बहुत इंजर्ड है, सो इसलिए आप मदर नहीं बन सकती। श्वानु पूछते, मतलब तो मेरे पेट में क्या है? शामिन बताता है, मैं यंग प्रिंस की हार्ट बीट सुन नहीं पा रहा हूँ। श्वानु शॉक होकर पूछती है, क्या कह रही हो? शामिन उसे शांत रहने को कहकर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रिंस के होने का अंदाजा नहीं लगा सकता। आई थिंक आप कोस्ट में वापस चली जाए, मैं आपको वहाँ मेडिसिन दूंगा ताकि हम प्रिंस को बचा सके। हाईनेस, अब टाइम आ गया है कि आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखें। श्वानु मना करके कहती है, मुझे इस बेबी को किसी भी कीमत में बचाना है। तुमने देखा नहीं, इन 70,000 ईयर्स से लीजिंग ने मुझे कभी इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया। मुझे इस बच्चे को बचाना ही होगा किसी भी कीमत पे, बट तुम ये बात किसी को मत बताना, समझे? नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम्हारे पूरे क्लैन को ही खत्म करवा दूंगी। शामिन कहता है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। यहाँ फायर चिलिंग चलते हुए कहता है, जानी पहचानी खुशबू लग रही है। वो वहीं जाहुआ पैलेस जाता है जहाँ बाइशन अंदर होती है। वो लॉक को देखता है। यहाँ लीजिंग विंटर लोटस को देखता है। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर आकर कहता है, कितने मिलियनर के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पीछे से देखकर मैं तुम्हें पहचान ही गया। लीजिंग एग्री करके कहता है, 70,000 ईयर्स बीत गए, मुझे याद है कि मैं तब आपसे पहली बार कुंडून माउंटेन में मिला। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, मैंने मेड से तुम्हारे बारे में सुना था,
बट तुम यहाँ लोटस देखने चले आए। लीजिंग कहता है मैं विंटर लोटस को देखने चला आया, ये गोस्ट टाइप में हमेशा से था। मुझे डर था कि कहीं ये सेलेस्टियल रियम में अच्छे से रह नहीं पा रहा होगा। लॉर्ड फ्रेजर हंसते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने अटेंटिव पर्सन होंगे, तुम्हें इस नोटिस की इतनी चिंता। तभी एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आग लग गई, आग लग गई। चौवा पैलेस में लीजिंग और लॉर्ड ऑफ ट्रेजर चौवा पैलेस पहुंचकर सब देखते हैं। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर देखकर कहता है यहाँ आग कैसे लग गई। लीजिंग फायर चीलिंग को देखकर सब समझकर लॉर्ड ऑफ ट्रेजर से माफी मांगते हुए कहता है मेरे पर्सन ने ये परेशानी खड़ी कर दी। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है अपने आप को ब्लेम मत करो, वो आग बुझा देता है। लीजिंग अपनी तलवार से रूम का गेट खोलकर अंदर जाता है। बायशान अंदर बेहोश होती है, वो बायशान को उठाकर बाहर लाता है। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर पूछता है इसे चोट लगी है क्या। लीजिंग कहता है पता नहीं, मैं इसे रिम ऑफ सुप्रीम प्रियोरिटी ले जा रहा हूँ और वहाँ मेरा शामिल इसे देख लेगा। लीजिंग बायशान को अपने रूम में ले जाकर उसे लिटाकर अयन कहकर पुकारता है। श्वानु सब देखकर घबराते हुए मन में कहती है ये यहाँ कैसे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो लीजिंग को पकड़ते हुए कहती है ये सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्म है, मतलब मैजिक है। इन्हें पता था कि आपका रिश्ता सीएन के साथ था, इसलिए इन्होंने किसी को सीएन जैसा बना दिया ताकि वो लोग आपको उल्लू बना सके। लीजिंग श्वानु को धक्का मार के शामन को बुलाकर कहता है इसे चेक करो, क्रिम्सन हेलफायर से इसे लगी है। शामन चेक करता है। लीजिंग टेंशन में पूछता है शायद ये मॉर्टल है, पर क्रिम्सन हेलफायर बहुत इंजरीज बढ़ा देता है, क्या लगता है तुम्हें। शामन बताता है ये तो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं। लीजिंग शॉक में पूछता है क्या सच में। वो अपनी पार से चेक करके कहता है इसकी पार तो इमॉर्टल की पार ही नहीं है, ये वाकई में मॉर्टल है। मैं कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं पाया कि ये मॉर्टल है या मॉर्टल, इसका तुम ट्रीटमेंट करो। लीजिंग दुखी में बाहर जाता है। श्वानु मन में कहती है इसका चेहरा सीएन से मिलता जुलता ना कहकर ये कहना ठीक होगा कि ये बायशान जैसी दिखती है। अच्छी बात तो ये है कि दोनों में से कोई भी नहीं है। फायर चीलिंग को लीजिंग बुलाता है। फायर चीलिंग माफी मांगते हुए कहता है मैंने गलत किया। लीजिंग कहता है तुम्हें पता है ना कि ये गोस्ट नेम का ग्रैंड स्विमिंग पैलेस नहीं है बल्कि 9 हेवंस है। तुमने क्रिम्सन हेलफायर का सेलेस्टियल पैलेस में यूज क्यों किया। फायर चीलिंग कहता है मैं जब गुजर रहा था जानी पहचानी खुशबू लग रही थी तो मैंने वहाँ इस औरत को रूम में बंद होते हुए देखा। वो तो बहुत रो रही थी अंदर, तो मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था, बट जो लॉक था वो मिलीनियर कोल्ड आयरन से बना था, मैं उसे तोड़ ही नहीं पा रहा था। तभी लीजिंग कहता है तो तुमने आग लगा दी। फायर चीलिंग कहता है आप ही ने तो कहा था कि क्रिम्सन हेलफायर सभी लिविंग थिंग को एक बार में ही खत्म कर सकता है। लीजिंग एग्री करके कहता है तभी तुम उसकी फायर को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, तुम बस लॉक को जलाना चाहते थे बट गलती से कमरा भी जल गया। रहने दो, आई जस्ट होप कि हेवनली लॉर्ड इस मैटर को बनाएंगे नहीं। तभी बायशान होश में आकर पूछती है ये हुआ कहाँ है और ये कौन सी जगह है। लीजिंग पूछता है अब तुम बेटर फील कर रही हो। बायशान पूछती है कौन हो तुम। लीजिंग अपना इंट्रोडक्शन करके कहता है मेरी पर्सन की वजह से वहाँ गलती से आग लग गई थी, आई एम सॉरी। बायशान कहती है तो तुम्हारी वजह से आग लगी, मुझे लगा कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। लीजिंग और पूछता है तभी जैसे ही फायर चीलिंग बायशान का हाथ पकड़ता है। बायशान अपना हाथ हटाकर पूछती है तुम कितने साल की हो। फायर चीलिंग कहता है मैं 70,300 ईयर्स का हूँ। बायशान शॉक होती है। फायर चीलिंग कहता है सिस्टर आपके अंदर से पीस ब्लॉसम की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तभी शानु पूछती है तुम मॉडल यहाँ क्या कर रही हो। बायशान कहती है उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्या तुमने ये हुआ को देखा है, कहाँ है वो, कैसा है वो। लीजिंग पूछता है ये हुआ तुम क्राउन प्रिंस को कैसे जानती हो। तभी वह ये हुआ की मदर लीशु आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। लीजिंग उसे ग्रीट करता है। लीशु कहती है मैंने सुना तुमने मेरे पर्सन को बचाया है, इसलिए मैं खुद तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने चली आई और अपने पर्सन को अपने साथ ले जाने के लिए भी आई हूँ। लीजिंग पूछता है ये आपकी है। लीशु एग्री करके कहती है इससे हेवेंस का लॉ तोड़ा है, इसलिए मैंने इसे जौवा पैलेस में लॉक किया ताकि अपनी गलती समझे। मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ आग लग जाएगी और तुम इसे बचा लोगे। वो मेड को बायशान को अपने साथ ले जाने को कहती है। मेड बायशान को ले जाती है। सभी के जाने के बाद शामन लीजिंग को बताता है कि इस लेडी के पेट में बेबी है। मुझे लगता है ये कहीं वैसे सेलेस्टियल ट्राइब अपने लॉस बहुत सीरियसली लेते हैं। इस मॉडल को पकड़ लिया और साथ में ये प्रेग्नेंट है, मतलब बात सिंपल नहीं है। लीजिंग कहता है मैं सेलेस्टियल पैलेस में ऐसे भी माफी मांगने आया हूँ और रही बात किसी और की, उससे मेरा लेना देना नहीं है। श्वानु सब सुनकर मुंह बनाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.